प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10वीं के मॉडल टेस्ट पेपर मार्च 2020 के सेट सी कर रहे थे। सेट सी में हमने क्या कर लिया था, 1 से लेके 7 तक सवाल कर लिए थे। अब हम 8वां सवाल करेंगे। 8वां सवाल क्या है, देखिए ये क्या कह रहा है, चित्र में ए बी समानांतर है क्यू आर के। ये एक चित्र दिया हुआ है पी क्यू आर और इसमें एक रेखाखंड ए बी है। ए बी जो पी क्यू को ए पर काट रहा है और पी आर को बी बिंदु पर काट रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने पी बी की लंबाई बतानी है। क्या क्या दिया हुआ इसमें देखिए, ए बी समानांतर किसके दे रखा है, क्यू आर के दे रखा है और ए बी का मान है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। क्यू आर का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर है और जो पी आर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, पी बी की लंबाई बतानी है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सवाल को देख करके ही हमें तुरंत समझ में आ जाता है भाई ये ए बी इसके समानांतर है, तो इसका मतलब हम समरूपता नियम को प्रयोग करेंगे। दो त्रिभुज है पी ए बी और पी क्यू आर, इसमें ये कोण तो क्या है, कॉमन है, जो कोण पी है, और ये कोण इसके बराबर है, संगत कोण है। ये और ये आपस में बराबर है, तो इसलिए जो त्रिभुज पी ए बी है वो क्या, किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के। और समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होते हैं उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब हमने भुजाएं कौन सी लेनी है, जो दे रखी है उनका संगत अनुपात। देखे ए बी, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी के संगत भुजा क्या है, क्यू आर है। दूसरा हमने पी बी बताना है, देखिए, और इसके संगत जो भुजा है वो क्या है, पी आर है। अब हम इनका मान रख लेंगे, ए बी कितना है, 3 है, क्यू आर कितना है, 9 है, पी बी हमने बताना है और ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब हम यहां से क्या करेंगे, पी बी का अगर मान निकालें, 3 की 6 के साथ गुणा हो जाएगा और नीचे 9 है, इनको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। पी बी का मान कितना आ गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 9 करते हैं। इसका सवाल नंबर 9 देखिए क्या है, सवाल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, पी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। भाई ये कोई सर्कल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है और यहाँ पे एक पी बिंदु है। इस पी बिंदु से इसकी स्पर्श रेखा है पी क्यू, और यहां से पी बिंदु से यहां पे जो ये केंद्र है वृत्त का, इसकी लंबाई दी हुई है कितनी, 13 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हमने क्या बताना है, त्रिज्या बतानी है ओ क्यू। तो प्यारे बच्चों, आपको चित्र देखते ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पिछले 2 सेटों में इस प्रकार के सवाल सीखे हैं। तो यहां पे जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और जो पी ओ है वो कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ओ क्यू क्या करना हमने बताना है। तो देखिए, जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाती है, समकोण बनाती है। और समकोण त्रिभुज में हम भुजाओं को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या हो जाएगा, पी ओ कर्ण है, ये कर्ण का वर्ग, पी क्यू आधार का वर्ग और जमा ओ क्यू लंब का वर्ग। अब जो इसमें मान दिया हुआ वो रख देंगे हम। इसका मान कितना दिया हुआ है, 13 का वर्ग, इसका मान कितना दिया हुआ है, 12 का वर्ग, और ये हमने बताना है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और ये ओ क्यू का वर्ग हमने बताना है। 169 माइनस 144 बराबर है ओ क्यू का वर्ग। 169 में से 144 कितने लगे, 25, और ये ओ क्यू का वर्ग, और हमने ओ क्यू बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा, बराबर है ये 5 सेंटीमीटर।
तो इस जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई बात समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो देख लें। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैं वीडियो में अपना नंबर डाल दूंगा, तो वहां से आप मेरे को बता सकते हैं समझ में नहीं आया तो दोबारा भी हम बना सकते हैं वीडियो इसके ऊपर। अब हम सवाल नंबर 10 करते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। देखो हर मॉडल टेस्ट पेपर में ये एक जैसे सवाल हैं, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दिया हुआ। -1, 5 और 7 3 बिंदुओं के बीच की दूरी। ये देखो ये दो बिंदु दे रखे हैं, मान लें ये रेखाखंड है, इसके दो बिंदु है ये ए बी। यहां इसके बिंदु दे रखे हैं -1 और 5, और इसके जो बिंदु है 7 और 3, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 7 और 3। तो हमने ए बी की दूरी बतानी। बड़ा ही आसान सवाल है, हमने पिछले सेट में भी कर लिया था। ये ए बी की दूरी बराबर है, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर है। अब देखिए x1 और x2 में पहले भी बता चुका हूं, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस, तो इसका वर्ग जमा 3 माइनस 5 का वर्ग और सारे का वर्गमूल 7 और 1 8 का वर्ग जमा 5 में से 3 का -2 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा 8 64 और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 68 और बराबर है ये 17 गुणा 4 लिख सकते हैं हम इसको। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 17। तो प्यारे बच्चों, दूरी सूत्र के हम बहुत सारे सवाल ऐसे कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 11 देखिए, इसी का सवाल नंबर 11 क्या है, सवाल नंबर 11, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, और बी जो बिंदु है उसके निर्देशांक 1 और 4 है। देखिए एक वृत्त है, इसका वृत्त है ये, और इसका व्यास दे रखा है ये ए बी, ये वृत्त का व्यास है, और ये मान लिया वृत्त का केंद्र है, और केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और -3, और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, बिंदु ए के निर्देशांक बताने। मान लिया बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x और y है। अब ये हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वृत्त का केंद्र है वो क्या होता है, वृत्त का केंद्र जो है वो क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का केंद्र बराबर क्या दे रखा है 2 और -3 दे रखा है, और ये क्या होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो x जमा 1 भाग 2, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है x1 जमा x2 बटा 2, और ये हो जाएगा y जमा 4 बटा 2 बराबर है 2 और -3। यहां से हम अलग अलग कर लेंगे, ये x जमा 1 बटा 2 बराबर है 2, इसी तरह y जमा 4 बटा 2 बराबर -3। तो ये क्या हो जाएगा x जमा 1 2 की 2 की गुणा 4, और x बराबर क्या हो जाएगा 4 -1 बराबर कितना हो गया ये 3। तो y जमा 4 बराबर -3 की और 2 की गुणा कराएंगे -6, और y बराबर -6, ये 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -10। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 और -10 है जो वो क्या हो जाएंगे a के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और -10। देखिए हम हर मॉडल टेस्ट पेपर में इसी तरह के सेम मिलते जुलते सवाल हैं, इसलिए मैं ज्यादा सा इन पे डिटेल में नहीं जा रहे, तो इनको आप समझ लेना। अब हम सवाल नंबर 12 करते हैं। सवाल नंबर 12 देखिए क्या है, ये भी बड़ा ही आसान सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हर बार आता है, ये हर बार आता है बच्चों, इसको रट लो, आप सीख लो इसको अच्छी तरह से। सवाल नंबर 12, कोस 37 डिग्री भाग साइन 53 डिग्री, इसको हमने हल करना है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है, या तो अंश को बदल दो या हर को बदल दो। तो हम ऊपर वाले अंश को बदल देते हैं, कोस इसको हम कैसे लिख सकते हैं 90 - 53 डिग्री।
तो ये किसके बराबर होता है, cos 37 डिग्री के होता है। और नीचे क्या है, sin 53 डिग्री है। और प्यारे बच्चों देखो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। और ये क्या हो गया, sin 53 डिग्री, नीचे क्या हो गया, ये sin 53 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 13 करते हैं। सवाल नंबर 13 करते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। कोट, सवाल नंबर 13, कोट ए बराबर क्या है, 8/15। तो साइन ए बताना है। तो प्यारे बच्चों हम इसको बताने के लिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम ए, बी और सी। तो देखिए कोट ए किसके बराबर होता है, ये आधार बटा लंब के बराबर होता है। लंब इसमें कितना है, 15 है और आधार कितना है, 8 है। और साइन बताने के लिए, साइन ए बताने क्या के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, लंब बटा कर्ण की आवश्यकता होगी। तो कर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, ए सी बताना है हमने, ए सी का वर्ग, और ये क्या है 8 का वर्ग हो जाएगा, ये 15 का वर्ग हो जाएगा, 8 64 और ये 225। ए सी इस सारे का वर्गमूल हो जाएगा और इन दोनों का जोड़ 289 और ये कितना हो जाएगा 17। तो प्यारे बच्चों साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है बीसी, कर्ण क्या है एसी। बीसी कितना है 15 और ये कितना आया है 17। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा, आप कर सकते हो इसको। अब हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। इसी का सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखिए क्या है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात करना। बड़ा आसान सवाल है ये। वृत्त की परिधि बराबर दे रखी है 22 सेंटीमीटर। हमने क्या ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है, 2πr बराबर है 22। ठीक है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है और वृत्त की परिधि इतनी है तो हम r बतानी है हमने 22। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, उधर जाके भाग हो जाएगा ये, तो पाई की वैल्यू 22 और गुणा 7, 22 से 22 कैंसिल, तो ये क्या बच गया 7/2 और 7 को 2 से भाग करें तो क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 15 करते हैं। सवाल नंबर 15 भी बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ फार्मूला लिखना है हमने, सिर्फ क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास, हम क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास है वो कितना दे रखा है 2r दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अभी हमने पिछले सवाल में भी किया था, तो ये कितना होगा r होगा। और बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसमें h दे रखी है। हमने क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। सीधा फार्मूला बेलन का आयतन, क्योंकि इसके अंदर इसका कोई मान नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा ये πr² h। ये बेलन के आयतन का क्या होता है, फार्मूला होता है। और सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 प्रायिकता का सवाल है। एक थैले में 3 नीली गेंदें, 2 सफेद गेंद और 4 लाल गेंद है। यदि एक गेंद थैले से यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। बिल्कुल मुझवैनी सवाल है। लाल गेंद की जो प्रायिकता है P से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी लाल गेंद की। देखिए लाल गेंद कितनी है, इसमें 4, क्योंकि प्रायिकता निकालने का क्या फार्मूला होता है, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लाल गेंद कितनी है 4 और टोटल तीनों कितनी है 9 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/9। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आपने मेरे से या तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दे सर समझ में नहीं आया, या आप स्कूल में भी मेरे से पूछ सकते हैं। और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक करवाएं और शेयर करें,
वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।